कहिए कैसे हैं आप। पति और पत्नी का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है और भी खूबसूरत हो जाता है अगर इसे और खूबसूरती से निभाया जाए। ऐसा ही कुछ देखने को मिला। एक मेरी फ्रेंड है, उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, मैं उससे मिलने गई तो वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी और उसके हस्बैंड काम कर रहे थे, घर का काम कर रहे थे। वो हमारे लिए चाय बना के लाए। वाकई में बहुत ही अच्छा लगा देख के। तो मुझे अपनी लिखी एक कहानी याद आ गई जो कि बहुत साल पहले लिखी थी, कम से कम 10-15 साल पहले कहानी लिखी थी। मुझे वो कहानी याद आ गई, तो पहले मैं आपसे वो शेयर करती हूँ, फिर उसके बारे में बात करती हूँ। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक आदमी, हस्बैंड वाइफ है, एक आदमी वॉक से, मॉर्निंग वॉक से होके आता है और घर की डोरबेल बजाता है। तो 1-2 मिनट लग जाते हैं दरवाजा खोलने में। तो वाइफ, छोटा सा बच्चा है 7 महीने का, उसको गोदी में लेके दरवाजा खोलती है। तो गुस्सा करता है कि क्या हो गया, इतनी देर हो गई, मैं कब से घंटी बजा रहा हूँ। तो बोलती है मैं फीड दे रही थी बच्चे को तो इसलिए टाइम लग गया, उठ गया था ये जल्दी से। तो अच्छा ठीक है, चलो बाहर से अखबार ले आओ। अखबार आ गया तो वो अखबार ले आके मतलब उनको पकड़ा देती है और वो बच्चा रोए जा रहा था। तो कहती क्या है, सुबह सुबह से इसका रोना चालू हो गया और तुम तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो और कैसी सुस्त सी लग रही हो, तो थोड़ी सी एक्टिव रहा करो। मेरे को देखो, मैं मॉर्निंग वॉक करके आया हूँ, सुबह घूम के आया हूँ और एकदम एक्टिव हूँ, तो तुम काम किया करो कुछ। तो फिर वो कहती कि अच्छा मेरे अंदर से जरा मोबाइल पकड़ा दो। तो वो बच्चा रोए जा रहा है, उसको उसकी कोई फिक्र नहीं है। तो वो अंदर से गई, उसको मोबाइल पकड़ा। ये क्या, तुम्हारे से तो कुछ काम ही नहीं होता, ये डाउन पड़ा हुआ है, तुमको दिखता नहीं है कि ये डाउन पड़ा है, इसको चार्ज कर, तुमसे तो कुछ काम नहीं होता। अच्छा वो मैं जब घूम के आ रहा था ना तो बाहर ब्रेड वाला था, उससे ब्रेड ले लेना और ताज़ी लेना। तो फिर वो सिर झुका के बोलती है ठीक है, और फिर अपना अखबार पढ़ने लगता है। फिर बोलता है कि मैंने बॉस को बोल दिया था आज वो डिनर पे आएंगे, तो 4 लोग होंगे, तो मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे को तो ऑफिस जाना है और तुम अपने हिसाब से जाके शॉपिंग कराना और 4 लोगों के हिसाब से खाना बनाना और बढ़िया बनाना और 4 से कम सब्जी मत बनाना और नॉन वेज तो जरूर बनाना क्योंकि तुम्हारा मतलब तुम अच्छा बनाती हो और उनको उनका फेवरेट है। तो वो फिर गर्दन झुका के हामी भर देती है और वो रोई जा रहा है। फिर बोलते हैं यहाँ तो इस घर में तो 2 मिनट भी चैन से नहीं बैठ सकता, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, फिर तुम यही खड़ी रहोगी कि नाश्ता भी बनाओगी कि मैं भूखा ही जाऊं। और तैयार होने चला जाता है। फिर अंदर से आवाज आती है मेरा टॉवल कहाँ है। तो ये जो कहानी लिखी थी ना मैंने ये मैंने मतलब जैसे मैं बता रही हूँ कि 10-15 साल पहले लिखी थी, तो ये लेडीज की सिचुएशन को देख के लिखी थी कि जो टिपिकल हाउसवाइफ होती है, जो घर का काम करती है, जो ऑफिस में काम नहीं करती, और उनकी क्या स्थिति है कि भाई चुपचाप काम करे जाती हैं और बच्चे को भी संभालना है, घर को, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और इस कहानी को बहुत अप्रिशिएशन भी मिली थी कि भाई बड़ी सच्चाई लिखी हुई है, एकदम सच्ची बात है, यही होता है, ऐसे ही होता है। पर जब मैं आज के संदर्भ में इसको याद कर रही हूँ ना, आज के संदर्भ में, तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा तो बदलाव आ गया है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में। मतलब पहले जहाँ पे इस हाउसवाइफ को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी या उसकी कोई पूछ नहीं होती थी, तो आज बेशक बहुत सारी नहीं है, इतनी उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, पर फिर भी इंपॉर्टेंस तो है। और दूसरी बात, जिस तरह से गर्ल्स के लिए अलग अलग योजनाएं आ रही हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या कन्या भ्रूण हत्या, मतलब थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में बदलाव तो आया है। अब जरूरत इस बात की है कि एक परिवार, जैसे दाम्पत्य जीवन बोलते हैं, एक फैमिली अपने को कैसे ऊपर लेके जा सकती है। मतलब जहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड को देख के आई, वो हस्बैंड उसका सारा काम करा रहे थे क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, ये बहुत अच्छी बात लगी। और जो मेरी कहानी, उसमें हस्बैंड को सिवाय ऑर्डर देने के कुछ और आता ही नहीं है, मतलब डिपेंडेंट भी है उसके ऊपर और उसको ऑर्डर भी दे रहा और उसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं समझ रहा। तो जरूरत इस बात की है कि हम इंपॉर्टेंस दें। मतलब वाइफ है, बच्चों की माँ है, एक घर की लक्ष्मी है, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आप ऑर्डर करिए, मतलब एक सामंजस्य होना चाहिए, एक प्यार होना चाहिए कि जहां हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। जैसे मैं बोल रही थी ना, बहुत खूबसूरत सा रिश्ता होता है, रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, और अगर इस रिश्ते को खूबसूरती से निभाया जाए, मतलब एक दूसरे को समझ के, जान के, पहचान के निभाया जाए, तो इस खूबसूरत रिश्ते में 4 चांद लग जाते हैं। और हम ये सोच लें कि बच्चों के लिए, आमतौर पे हम ये सोचते हैं ना कि अगर हम हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ेंगे तो बच्चों का भविष्य खराब होगा, इसलिए बच्चों के भविष्य के लिए ये जरूरी है कि हम जो हस्बैंड वाइफ है वो प्यार से रहे, प्यार बना के रहे, और घर का काम करने में कोई शर्म भी नहीं है। आज जैसे मैं बोल रही हूँ कि टाइम बदल रहा है, तो घर का काम
करना चाहिए। अगर हस्बैंड नहीं करते, या बच्चों को भी बचपन से ही आदत डालनी चाहिए, स्पेशली लड़कों को, कि थोड़ा बहुत मदर की हेल्प करा दे। मतलब मिलजुल के होता है, बात ये नहीं है कि लड़का काम कर रहा है या पति काम कर रहा है, बात ये होता है कि मिलजुल के काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मेरी फ्रेंड बीमार है, बेड रेस्ट पे है, कौन करेगा घर पे, कौन आएगा? अगर वो हस्बैंड काम निपटा रहे हैं आराम से, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो आज तो मैं ये कहने आई थी, क्योंकि मुझे वो मतलब बहुत अच्छा लगा देख के कि हस्बैंड इतनी अच्छे से काम कर रहे हैं और उसको पूरा आराम दे रहे हैं, और बहुत जल्दी वो रिकवर भी हो जाएगी। तो ज़रूरत होती है इस रिश्ते को खूबसूरती से निभाने की। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक इस बारे में भी ज़रूर सोचिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अच्छे बने और मिलके रहें, हेल्प करते रहें। तो स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए।